तो आइए बसंत पंचमी के दिन से जो ये संतों की एक विशेष साधना है, आराधना है, चारों तरफ अग्नि को रख के उसकी एक तपस्या करते हैं। और अग्नि भी आप जो देख रहे हैं वो एक तरह की नहीं, अलग अलग जो संत हैं वो अलग अलग तरीके की, इन्होंने 5 रखी है, किन्हीं ने 7 रखी है, कहीं 12 है, कहीं पूरा एक गोल मंडल बनाया हुआ है, कुछ लोग सिर पर खप्पर रखे हुए हैं। तो ये क्या पद्धति है। और हम देख रहे हैं कि जो हमारी वैष्णव की रामानंद संप्रदाय वहाँ के जो साधु हैं वो ये इस, क्योंकि अब गर्मी बसंत पंचमी के साथ गर्मी में धीरे धीरे बढ़ेगी और ऐसी गर्मी में अग्नि के चारों तरफ ये ऐसी तपस्या कर रहे हैं, घोर तपस्या। जानते हैं क्या परंपरा है, क्यों करते हैं और कैसे प्रारंभ होती है। संत मेरे साथ हैं, आइए उनसे जान। महाराज जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम ईश्वरदास है। मैं इस पंच तेरा भाई त्यागी अखिल भारतीय श्री पंच तेरा भाई त्यागी में सदस्य हूँ। पंच तेरा भाई त्यागी का मतलब होता है 13 संतों ने मिलकर इस संस्था को स्थापना करी, इसके लिए इसका नाम है तेरा भाई त्यागी। आप दरवाजे पे देखे हो। बिल्कुल हाँ, बोल रहा हूँ। तो यह एक तपस्वियों का संस्था है, तपस्वियों का एक समाज है, तपस्वियों का एक ग्रुप है जिसे हम पंच तेरा भाई त्यागी। आपने खालसे में देखे होंगे अनेक अनेक दरवाजे बने हैं, सब पे उनकी अपनी अपनी नाम है, सबका एक अपना ग्रुप है। गुरु परंपरा हम सबका एक है। जगत गुरु परम पूज्य प्रातः स्मरणीय रामानंदाचार्य जी महाराज का हम सब परिवार से हैं, वैष्णव समाज कहलाते हैं, राम जी के उपासक हैं। तो हमारे रामा उपासक में, वैष्णव उपासकों में एक धुनी साधना चलता है जिसे हम सूर्य अग्नि तपस्या कहते हैं। ये समझे पहले, सबसे पहले इसका नाम क्या है इस साधना का? सूर्य अग्नि तपस्या। आप देख रहे हैं हमें खुले में बैठना पड़ता है इस साधना के लिए। और चारों तरफ आप देख रहे हो अलग अलग नारे नारे प्रकार के जो है धुने लगे हुए हैं, जिसमें शुरुआत होती है पंच धुनी से। आज के दिन बसंत पंचमी के दिन यह साधना शुरू होता है 4 महीने के लिए। यह साधना अनेक प्रकार के हैं। जहाँ से शुरुआत होती है, पहली धुना होते हैं पंच धुनी, आपके सामने देख रहे हो ये पंच धुनी है, वहाँ से शुरुआत होती है। यह पंच धुनी 3 साल की साधना होती है। 3 साल के बाद फिर उस एक कोर्स पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद सप्त धुनी आते हैं, वह 3 साल तक चलता है। उसके बाद 12 धुनी आते हैं, वह 3 साल चलता है। उसके बाद कोट आते हैं, देखो आपके पीछे जीरो जैसा बना हुआ है, उसे कोट धुनी कहते हैं। वह कोट धुनी का 3 साल की साधना है। उसके बाद खप्पड़ धुनी आता है। आप देख रहे हो पीछे आपके एक हमारे संत जो है खप्पड़ पे सिर के ऊपर मटकी के अंदर धुना जगा करके अग्नि को प्रज्वलित करके सिर पे भी रखते हैं और नीचे भी चारों तरफ धुना जलता रहता है। यह 6ठा कोर्स होता है। छतरी 18, हर कोर्स का 3 साल, इससे 6 पीरियड होते हैं। 6 पीरियड में छतरी 18 वर्ष की यह साधना होता है। इसका नाम सूर्य अग्नि तपस्या है। अनादि काल में हम चलते हैं। अनादि काल के मतलब लाखों वर्षों पूर्व जो हमारे ऋषि मुनियों ने यह साधना शुरू की, लाखों वर्षों पूर्व। हम कहते हैं हमारा देश सनातन देश है, हम लोग धर्म को बहुत मानते हैं, आस्था को मानते हैं। अध्यात्म की जड़ इसी देश में है। पूरी दुनिया में अध्यात्म जिसे हम कहते हैं वह अध्यात्म की जननी ही भारत भूमि है, क्योंकि यहाँ ऋषि मुनियों के जो है देश है। हमारे ऋषि मुनियों ने ही इस परंपरा को शुरुआत की और हम सब सनातन धर्म प्रेमी संत जो अध्यात्म के दुनिया में आते हैं, जो अपने घर परिवार आने की फैमिली परिवार को छोड़ करके इस दुनिया में आते हैं। कोई 10 बरस में, कोई 15 बरस में, कोई 20 बरस में, कोई 30 बरस में, कोई 40 बरस में। बहुत से कम ऐसे होते हैं जो मैरिड होते हैं। यहाँ सब अनमैरिड हैं, ओनली ब्रह्मचारी। और इनको यह साधना सिखाई जाती है हमारे गुरुओं के द्वारा। हम भी उस साधना किए हैं।
हमारा साधना पूरा हो चुका है लगभग 6 साल पहले। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ों की पता है। यह सूर्य अग्नि तपस्या है। 4 महीना हमें खुले आसमान में धुना तपना होता है। हम किसी छाया के नीचे यह साधना नहीं कर सकते खुले में। अच्छा महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि ये जो बहुत कठिन है, कोई साधारण नहीं है, तो ऐसा क्यों करते हैं ये? इसके पीछे क्या है? क्यों परंपरा, क्यों इसको इतना तप किया जाता है? इससे क्या साधना में बल मिलता है? देखो, हम अध्यात्म की जड़ में चलते हैं। कहाँ? अध्यात्म की जड़ में, जहाँ से आत्मा और परमात्मा बिछड़ते हैं। आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। मैं कौन हूँ? आप कौन है बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं, लेकिन आपको उस चीज़ पे अनुभव नहीं है। मैं आपको आदमी नहीं कह सकता, आप आदमी हो भी नहीं सकते, आप मनुष्य भी नहीं हो सकते, आप इंसान भी नहीं हो सकते। तो क्या हैं? क्या कहेंगे अपने आप को? जीव। जीव। हम अंश जीव के रूप में है प्रभु के। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। गीता में कहते हैं यह आत्मा न जलता है, न मरता है, न कटता है, न फटता है, न टूटता है, न फूटता है, न सड़ता है, न गलता है। कौन है वो? वह मैं हूँ। एक आत्म के रूप में सोचेंगे तो वह मैं स्वयं हूँ, जो प्रभु से बिछड़े हैं, जहाँ से अंश बन के बिछड़े हैं, और एक जीव के रूप में, प्राण के रूप में, आत्मा के रूप में अनेक प्रकार के शरीरों में हम जन्म लेते, मरते, फिरते, चलते रहते हैं। यह मनुष्य हमारा आता है जहाँ से हम प्रभु प्राप्ति की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिसे हम साधना, आराधना, प्रार्थना, भजन, तपस्या कहते हैं, दान कहते हैं, पुण्य कहते हैं, परमार्थ कहते हैं, सेवा कहते हैं। यह भी सब प्रभु के प्राप्ति के उपाय हैं, कोशिशें हैं। हमारे लिए ये कोशिशें हैं। हम लोग कठोर धुनी तपस्याएं करते हैं, प्रभु को ध्यान करते हैं, हवन होता है, जाप होता है, पाठ होता है, और प्रभु की ध्यान होता है। जब हम प्रभु की ध्यान में बैठते हैं ऐसी दोपहर में, जहाँ एक तरफ जो अग्नि जलती है, ऊपर से आसमान से सूर्य भगवान के कृपा रूपी किरणें पड़ती है तेज। आज तो शुरुआत है। जब जेठ के महीना, वैशाख के महीना आती है तो शरीर कप 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 करता है, पसीने से धार बहते हैं, और यह आत्मा परमात्मा के ध्यान में लीन रहता है। महाराज जी, सहन शक्ति से तो आपकी बढ़ती है संतों की। सहन शक्ति करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर वह माइंड में वह जो है चार्जिंग नहीं है कि आप इस चीज़ को सहन कर सकते हैं। आप स्वयं अपने आप से उस चार्जिंग को चार्ज करिएगा तो ऑटोमेटिक सब साधना करने योग्य हमारे शरीर सामर्थ्य मिलता है। महाराज जी, प्रतिदिन कितने घंटे ये साधना चलती है? ये अपने शरीर के स्वास्थ्य के अनुसार होता है। कोई घंटे बैठते हैं, कोई 2 घंटे बैठते हैं, कोई 3 घंटे बैठते हैं, कोई 4 घंटे बैठते हैं, पर मिनिमम इसका विधान है कम से कम हम 3 घंटे साधना अवश्य करें। हम देख रहे हैं कि ये जाप करते हैं तो माला का होगा कि कितनी माला करनी है, 11 करनी है, 16 करनी है? उसका हम गिनती नहीं रखते। गिनती कुछ रखते भी हैं, लेकिन उसका कोई गिनती नहीं है। जितना हम बैठ सकते हैं, जितनी देर तक जाप कर सकते हैं। तो ये महाराज जी अभी यहाँ से जो प्रारंभ किया है, तो आप जब यहाँ कुंभ से जाएंगे, क्योंकि ये पावन धरा पर है, यहाँ से प्रारंभ किया है, फिर ये अनवरत अपने यहाँ भी चाहिए रहेगी। हम जहाँ से आए हैं, जैसे मान लो मेरा यहाँ साधना शुरुआत हुआ है, मैं कहाँ से आया हूँ? गुजरात से आया हूँ। मैं गुजरात जाऊँगा, अपने आश्रम में जाऊँगा, तो ये सब व्यवस्थाएं हमें करके रखना पड़ता है। साधना वहाँ हम करते हैं। बहुत से ऐसे संत हैं जो विचरण करते हैं, लेकिन इस समय विचरण करना बंद कर देते हैं। मतलब देश में भ्रमण करते हैं ना, तो देश की भ्रमण करना बंद कर देते हैं जहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि साधनाएं हर जगह जो है नहीं होती, हर जगह सुविधाएं नहीं मिलती। इसके लिए अधिकतर अपने अपने आश्रमों में फिर साधना करते हैं। महाराज जी, इससे जो साधना है सूर्याग्नि साधना के लिए क्या क्या वस्तु की आवश्यकता होती है? जैसे हम देख रहे हैं ये गाय के गोबर के कंडे हैं, और इसके अलावा और क्या क्या वस्तु की आवश्यकता होती है? इसमें केवल और केवल छाना चाहिए। मतलब गौ हो, पता नहीं गौ का है कि भैंस का है, हमें छाना से ज़रूरत है। लेकिन छाना होना, और हमारे पास सामग्री हम बनाते हैं, हवन सामग्री जिसे कहते हैं, अनेक प्रकार के जड़ी बूटियों को मिला के करते हैं, वो होता है।
और बाकी अपने पास माला होती है, शंख होता है, पूर्णावती में शंख बजा के उठ जाते हैं भगवान के ध्यान। देखिए ये संत बड़े अनुभव के साथ, क्योंकि ये पूरे 18 साल का महाराज जी ने बताई कि पूरा ये सूर्य अग्नि साधना है, 18 वर्ष लगते हैं और इसके 6 चरण बताए, 3-3 साल के हैं। सबसे पहले पंच अग्नि होती है, फिर सप्त अग्नि, फिर द्वादश अग्नि होती है, और फिर 84 है, और फिर कोट है, और फिर खप्पर। तो इनके नामकरण भी हैं और उसी हिसाब से जो इससे साधना में आते हैं। महाराज जी ने बताया कि जो रामानंदाचार्य महाराज की जो परंपरा से है, और ये कठिन साधना बहुत बेहद कठिन है। धुआं भी होता है, अग्नि भी होती है, उस सबको सहते हुए आत्मा का परमात्मा से मिलन के लिए ये साधना रामानंदी जो साधुओं द्वारा की जाती है और बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। और आप देख रहे हैं कि प्रयागराज के पावन धरा पर कुंभ में संत यहाँ पर प्रवास पे आए, लेकिन जो साधना का जो क्रम है वो यहाँ बसंत पंचमी आते ही वो अपनी साधना में हो गए। और आप देख रहे हैं चारों तरफ संत का अपना जो क्रम है शुरू हो गया और 4 महीने तक चलेगा। ज्येष्ठ मास के जो दशहरा है, गंगा दशहरा बोलते हैं, उस दिन इसका पूर्ण होता है। तो जैसा महाराज जी ने बताया, ये हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा कोट है और किस तरह से है ये कोट। तो देखा जो संत भगवान ने बताया उसके अनुसार दिखाऊं मैं। ये अभी अपने तैयारी कर रहे हैं, पूरा जो गोबर के कंडे है उसके टुकड़े लगा रहे हैं और पूरा देखिए उन्होंने पहले नीचे मार्किंग की है, एक गोला बनाया है, वृत्त बनाया है, उस पर चारों तरफ ऐसे रखेंगे। और जो सबसे पहला कोर्स का है पंच, तो ये देखिए उन्होंने 5 संत भगवान का आसन लगा हुआ है और यहाँ 5 उन्होंने अग्नि के बनाए हैं कुंड, और अभी अग्नि प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ 5 का होगा। और देखिए ये जो संत भगवान बैठे हुए हैं, ये यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 द्वादश यानी 12 उन्होंने अपने अग्नि के कुंड बनाए हुए हैं और उसमें कर रहे हैं। और सामने जो संत भगवान है ये सप्त है, यानी पंच के बाद सप्त जो होती है, 7 अग्नि कुंड है उनके, और ये द्वादश है। और द्वादश के बाद फिर महाराज जी ने जैसा बताया कि कोट यानी पूरा वृत्त बना देते हैं और ये पूरा गोलाकार बना हुआ है, उसमें मज्जन का जप भी कर रहे हैं, अपना जो मंत्र है गुरु मंत्र उसका जप करते हैं। और तो ये संतों की एक परंपरा है सूर्य अग्नि उपासना। रामानंदाचार्य संप्रदाय के जो रामानंदी साधु संत हैं, और इनके देखिए कैसी है कि दिव्य है, और ये कितने वृद्ध संत हैं, इनकी ये पूर्ण हो चुकी है। तो अन्य संत वहाँ पर तैयार हैं और आइए आपको और दिखाते हैं। ये महाराज जी हैं, यहाँ खप्पर की तैयारी है, अभी इन्होंने अपना एक खप्पर रखा हुआ है, इसको सिर पर रख के करते हैं। 3 घंटे 2-3 घंटे लगते हैं। और देखिए ये एक वृद्ध संत हैं और काफी, और अभी यहाँ से बिल्कुल अपनी जो अग्नि सूर्य अग्नि उपासना करके महाराज जी अभी आए और काफी वृद्ध हैं। सीताराम महाराज जी। महाराज जी आपका नाम? रामलला दास। रामलला दास, कहाँ से आए आप? अयोध्या। अयोध्या से। कितनी अवस्था है आपकी? 4 धाम है 95। 95 वर्ष की अवस्था पर आप ये साधना कर रहे हैं। कौन सी साधना की अभी? खप्पर धुनी। खप्पर धुनी की आपने, ये आपका खप्पर है? हाँ। तो महाराज ये क्यों करते हैं आप ये सब? इतना आपकी बहुत अवस्था हो गई है। परंपरा से चली आवा है, तपस्या धुनी उठाना, तपस्या करना, भगवान के हवन पूजा करना, तो परंपरा निभा जाए। तो धुनी में कितने वर्ष हो गए? बहुत साल हो गए, 36 साल। 36 साल से कर रहे हैं आप? हाँ। तो इतना देर बैठते आपको कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं, भगवान के शक्ति देते हैं, भगवान तो भगवान करा रहे हैं। नाचे नर मर करके नहीं, सबे नचावे राम गोसाई, वो सूत पकड़े सबको नचाना, वही शक्ति दे रहा है। कर्म करने से शक्ति भगवान देते, संकल्प पूरा करते हैं। तो देखिए ये 95 वर्ष के, शायद एक आश्चर्यजनक है, 95 वर्ष का व्यक्ति एक जगह ढंग से चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, और ये यहाँ घंटों तक आग के बीच में, और ये धुनी लगाई है उन्होंने, जो खप्पर धुनी,
और अयोध्या धाम से राम जी के आए। जब मैंने पूछा कैसे सब कर लेते हैं तो उन्होंने कहा कि जब संकल्प होता है तो संकल्प को फिर प्रभु पूरा करते हैं, भगवान पूरा करते हैं। राम जी के ऊपर उन्होंने सब छोड़ दिया। तो वास्तव में राम जी ने किया है। 95 वर्ष के, हमें थोड़ी सी देर यहाँ हुई है, आंखों में धुआं की जलन शुरू हो गई, हम सहन नहीं कर पा रहे इस ताप को, और वो घंटों बैठ कर इस साधना को करते। तो ये सनातन धर्म में एक आश्चर्यजनक को साधना को हम कह सकते हैं। चारों तरफ देखिए संत बैठे हुए हैं, एकाग्रचित्त होकर बैठे हुए हैं, कोई किसी से कोई मतलब नहीं। और जैसा महाराज ने बताया कि ये आत्मा का परमात्मा से मिलन करने के लिए, ये एकाग्रता लाने के लिए, और जो शरीर को इतना तपाते हैं, उस सहन शक्ति जो हर मौसम को सहन करे, सर्दी हो या बरसात हो, तो ये सब। और जब धुनी पूर्ण होती है तो शंख बजा जाकर उसको पूर्ण करते हैं। तो ये शंख धुनी बजा रहे हैं संत महात्मा। इनके देखिए कोट, जैसा उन्होंने बताया कि हवन सामग्री भी डालते, तो ये अग्नि प्रज्वलित किए और अग्नि प्रज्वलित करके फिर ये हवन सामग्री डाल रहे। अपनी जो उपासना पद्धति है, परंपरा है, उसको कर रहे। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि जो यहाँ 13 भाई है, साधुओं का जो अखाड़ा है कुंभ में लगा है, यहाँ संतों के द्वारा ये अपनी धुनी की उपासना है, सूर्य अग्नि धुनी, वो यहाँ पूरी तरह से इसमें मस्त होकर, आनंदित होकर कर रहे हैं। आग के बीच बैठकर अपना भजन, गुरु का दिया हुआ मंत्र का जाप। तो एक बड़ी अद्भुत और अनोखा दृश्य इस प्रयाग की पवित्र भूमि से हम आपको दिखा रहे हैं। और शायद ऐसा जो दृश्य है, बैठकर भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन लोग यहाँ, ये बहुत से तो श्रद्धालु आकर यहाँ देख रहे हैं, आश्चर्यचकित हैं। और देखिए ये संत हैं और ये खप्पर धुनी की तैयारी इनकी हो चुकी है। पूरे चारों तरफ एक अग्नि का गोल मंडल बनाया हुआ है और सामने रख के अग्नि प्रज्वलित की है, उसको चारों तरफ रखी है। और देखिए संत भगवान, जो आपने अभी धुनी अपनी जो पूरी की है वो खप्पर से की है, खप्पर को रखा और घंटों तक उस पर रख के साधना करते रहे। सिर पर आग की तेज तपेश, चारों तरफ पूरा अग्नि का एक पूरा कोट बना हुआ है, बिल्कुल वृत्ताकार है, और ऊपर से धूप का ताप, और हाथ से स्मरण, प्रभु का स्मरण, अपना जो मंत्र है, जो भी गुरु का मंत्र होगा उसके साथ कर रहे हैं। आइए संत से जानते हैं। महाराज जी, आपका शुभ नाम? भगवत दास त्यागी। कहाँ से पधारे आप? हम अयोध्या जी। अयोध्या जी से। ये जो तपस्या आप जो कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? हमको हो गया 16 साल। 16 साल। तो ये कितने वर्ष में पूर्ण होगी? 18 साल। 18 साल में। तो ये जो आपने सिर के ऊपर जो खप्पर रखा था, ये कब से रहा? ये 2 साल हो गया, दूसरी साल है ये। दूसरी साल है। तो 18 वर्ष में पूर्ण हो जाएगी। हाँ जी, हाँ 2 साल का। महाराज जी, क्यों करते हैं आप सब इतना ताप, कितनी तेज ताप में? हम पर तो 2 मिनट नहीं रुका जा रहा है यहाँ। ये सब ठाकुर जी की कृपा है, उनकी कृपा से होता है। कैसा महसूस करते हैं जब आप ये सब करते हैं? कुछ नहीं, वो ही सब कराते हैं सब। प्रभु से ध्यान लगता है बस। तो देखो, वही संतों ने बताया कि ये विश्व कल्याण के लिए, कि पूरे समाज का कल्याण हो। क्यों संत जो हैं उनका अपना घर परिवार को ये छोड़कर वो यहाँ बैराग लेते हैं, तो फिर उनका अपने निजी जो घर है उससे तो कोई नाता नहीं रहता, फिर पूरा संसार, पूरा विश्व उनका परिवार है। और उसकी मंगल कामना के लिए ये इस तरह की साधना करते हैं, यानी खुद कष्ट सहन कर लेंगे लेकिन विश्व को कोई कष्ट ना आए, उन पर कोई अनिष्ट ना हो, उनका कोई अहित ना हो, ये मंगल कामना करते हैं। तो इस तरह की भावना सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में ही देखने को मिल सकती है। और सनातन धर्म के इस महापर्व महाकुंभ में इस तरह से प्रयाग की धरती पर आप देख रहे हैं, यहाँ भारी संख्या में यहाँ संतों के द्वारा ये अपनी धुनी साधना की जा रही है, जो सूर्य अग्नि साधना जिसको कहते हैं। और बड़े मनोयोग के साथ, एकाग्रता के साथ वो अपनी साधना को पूरी कर रहे हैं। खप्पर धुनी लगाई जा रही है, सिर के ऊपर खप्पर रखा, उसमें अग्नि रखी है और
अपनी विधि परंपरा के मंत्रोच्चार के साथ उसमें हवन सामग्री भी डाल रहे हैं। हवन सामग्री में काले तिल हैं, जौ है, गुग्गल है। तो बाहर के तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं और इसके दर्शन कर रहे हैं। क्यों ऐसा कुंभ में अद्भुत नज़ारा ये श्री पंच तेरह भाई अखाड़े में देखने को मिल रहा है। यहाँ संतों के देखिए, इनका एकाग्रता देखिए और संतुलन देखिए। सिर के ऊपर खप्पर रखा हुआ है, उसको पूरा बैलेंस किए हुए हैं कि कहीं वो गिरे भी नहीं और अपना जो परंपरा है और जो नियम है वो भी चलता रहे। तो इस तरह से। और देखिए जो हमने बताई कि सबसे पहले पंच है और फिर सप्त है, फिर द्वादश है और द्वादश के बाद फिर 84 है। तो वो देखिए सामने संत जो 9 करके बनाए हुए हैं। धुआं बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से स्पष्ट हम भले नहीं दिखा रहे हो। आइए दूसरी जगह हम दिखाते हैं कि 84 धुनी किस तरह से लगाई जाती है। और देखिए ये जो संत की जो धुनी है, ये 84 धुनी इसको कहते हैं। और 84 धुनी अपनी लगाए हुए हैं। देखिए अपनी खप्पर साधना में रत हैं ये महात्मा जी। आइए उनसे जानते हैं। महाराज जी आपका शुभ नाम? हमारा नाम तुलसीदास त्यागी जी, महान तुलसीदास त्यागी, अखिल भारतीय श्री पंच तेरह भाई त्यागी है, दिगंबर वैष्णव अखाड़ा। कहाँ से पधारे आप? हम सब श्री अयोध्या धाम से पधारे जी। तो आप जो साधना कर रहे हैं ये कौन सी है? ये पंचाग्नि सेवन कहा जाता है, अग्नि सेवन होता है। तो ये 18 वर्ष की तपस्या है हमारे यहाँ। आपके कितने वर्ष हो गए? अपने ये समझ लीजिए ये 16-17वां वर्ष चल रहा है। तो ये कौन सी साधना है? ये कोट जी 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 हाँ, कोट के बाद खप्पर? कोट के बाद खप्पर आता है जी जी। यह मतलब 15 वर्ष हो गए हमको, यह 15वां चल रहा है। इसके बाद अंत जो आखिरी स्टेप होगा उसमें प्रवेश होगा जी। कितने घंटे बैठते हैं आप? अब समय अनुसार प्रतिदिन तो कम से कम 3 घंटे का विधान है जी। उसके ऊपर अधिक जो जितना समय अनुसार भजन कर सके। अच्छा महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा, क्यों करते इतना कठिन? क्यों? अब तो ये जेठ के बताते हैं जेठ का महीने तक चलेगा, इतनी भयंकर जो गर्मी में और आग के चारों तरफ बैठ के, तो इससे क्या फल मिलता है? अब इसका फल का कोई नहीं, हम तो जन कल्याण के लिए करते हैं कि विश्व मानव मात्र के, मानव समाज के लिए, मानव सृष्टि के लिए, समस्त मानव जाति का कल्याण हो, सर्व बढ़िया सुखी संपन्न रहे। बहुत गर्मी लगती है, मंगल बहुत। आपको ताप नहीं लगता? जी नहीं, अभी तो भगवान की कृपा अभ्यास हो जाता है, ठाकुर जी की कृपा और कुदरत शक्ति प्रदान करते हैं श्री हनुमान जी महाराज। जय हो। धन्यवाद। देखो महाराज ने बताया कि ये हनुमान जी की कृपा से अभ्यास करते करते शरीर ऐसा रम जाता, रत हो जाते हैं कि फिर उसके कोई परवाह नहीं। और हमने पूछा क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जन कल्याण के लिए। तो ये सिर्फ एक संतों के मन में ही भावना हो सकती है। हम जैसे सांसारिक लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए हमेशा कार्य करते सोचते हैं, लेकिन ये संत लोग ये ऐसे साधना करते हैं कि मानव कल्याण, जन कल्याण, विश्व कल्याण के लिए। तो वही साधना यहाँ संतों के द्वारा इस अपनी धूनी साधना के द्वारा की जा रही है। हर महादेव। और 84 के बाद कोट होता है। तो कोट का मतलब पूरा पर कोटा बनाते हैं, जो शब्द शायद उसी से लिया गया। पूरा व्रत एक गोल मंडल और ये अग्नि प्रज्वलित की है। महाराज अपना जप कर रहे हैं जो भी मंत्र है, उसके बाद इसमें से एक एक अग्नि लेकर चारों तरफ लगाएंगे और चारों तरफ फिर अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। ऐसे ही एक संत है वो कोट की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ खप्पर धुनी लगभग 3 घंटे, जैसा बताया संत भगवान ने कि 2 से 3 घंटे की साधना है। इसको सहन शक्ति के ऊपर है कि शुरुआत में 3 साल का कोर्स है। तो पहले शुरू में कम समय में करते हैं, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाते हैं और 3 घंटे तक। और देखिए शंख जो बजा रहे हैं उनका पूर्ण हो चुका है और
प्रणाम कर रहे हैं सब एक दूसरे को अपना जब पूर्ण करने के बाद। तो कैसी अद्भुत परंपरा सनातन धर्म की ये तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने आपको दिखाई कि कैसे ये संत अपनी साधना कर रहे हैं। और ये साधना जो है ये शरीर के अंदर वो एक बल पैदा करती है, वो एक सहन शक्ति पैदा करती है, ताकत, जो कि गर्मी का जो तेज है उसको सहन करे। और जब मनुष्य का शरीर सारी ऋतुओं को, चाहे गर्मी हो, बरसात हो या सर्दी हो, जब उनको सहन करने लग जाता है तो उन्हें फिर वो भगवान श्री कृष्ण जो गीता में कहा कि प्रभु किसी भी परिस्थिति में सुख दुख में बराबर रहता है, उन्हें कोई कष्ट महसूस नहीं होता। और फिर उनकी जो आत्मा है वो परमात्मा में मिलन के लिए तड़पने लग जाती है, लालच हो जाती है और अंत में जाकर उनका आत्मा से मिलन हो जाता है। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने दिखाई बसंत पंचमी पर खास रामानंदी साधुओं द्वारा की जाने वाली एक विशेष और बहुत ही जटिल कठिन साधना, सूर्य अग्नि साधना, जिसको धूनी साधना भी कहते हैं। और ये प्रयागराज कुंभ में श्री पंच तेरह भाई अखाड़े में सैकड़ों की संख्या में साधु हैं और यह सैकड़ों साधु एक साथ अपनी पहले साधना करें। सबसे पहले वो महासंगम पर गए, संगम पर जाकर उन्होंने पवित्र संगम में स्नान किया और उसके बाद आते ही अपनी धूनी साधना में लग गए। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ प्रयागराज से मैं सुशील गोस्वामी।